तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है दोनों लोगों को? हाँ जी। जी, ठीक है। तो यार बेसिकली हमारा आउटलेट कुछ आउटलाइन ऐसी दिखती है करेंटली। आउटलाइन मतलब जब हम एंट्री करते हैं, बेसिकली यहाँ से जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक विंडो है और हाँ यहाँ पे राइट साइड में एक विंडो है। ठीक है। फिर ये हाँ। कॉलम है और एक यहाँ पे वॉल बनी हुई है। ठीक। हम्म। और लेफ्ट साइड में एक पूरा ग्लास का फसाड है। फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ड्रेन पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है ना। और यहाँ पे एक विंडो है अपने पास करेंटली। ठीक। और ये एक बाथरूम बना हुआ है और एक ये छोटा सा और रूम है जिसके अंदर से जाके एक और वॉशरूम बना हुआ है। और एक और ये रूम है जो कि एक इंडिपेंडेंट रूम है, अलग सा रूम है ना। और बेसिकली हर एक ब्लॉक 0.5 फीट बाय 0.5 फीट का है अगर मैं देखूँ तो। और जो भी लाइन लाइन जो भी है वो बेसिकली वॉल रिप्रेजेंट करती है, और जो ब्लैक कलर की मार्किंग है वो अपने को कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कि मतलब जो डार्क ब्लैक है वो कॉलम है, मतलब उसको अपन नहीं छेड़छाड़ कर सकते। बाकी आउटलेट में जो भी तोड़फोड़ करनी है या फिर डिस्ट्रप्शन करना है बाकी जगह पे अपन कर सकते हैं। तो अभी ये मैप ऐसा दिखता है। अभी कोई डाउट है अपने को? नहीं नहीं। नहीं है, अभी समझ में आ गया। अब ये मैप में क्या क्या चेंजेस करने रहेंगे वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मैप कुछ ऐसा बन जाएगा आफ्टर बेसिकली दिस इज द प्रपोज मैप, है ना। फ्यूचर में हमें ये मैप कुछ ऐसा दिख रहा होगा जब हम ये आउटलेट बना के कंप्लीट कर देंगे। तो क्या क्या चीजें करनी है, बेसिकली ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस अपने को 3.5 फीट बाय 7 फीट की करनी है। ठीक है। इस एंट्रेंस के ऊपर एक रोशनदान खोलना है अपने को 3 फीट का। ठीक है। और यहाँ पे जाली लगा देनी है, बेसिकली एल्यूमिनियम फ्रेम में जाली लगा देनी है। राइट साइड में अपन आएंगे तो एक फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है, तो इस जगह पे ना फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहेगा। लेफ्ट साइड में जो विंडो है उसको पैक करके अपने को 3x2 की एक विंडो खोलनी होगी, है ना। बेसिकली ब्रिक वर्क से क्लोज कर देंगे। और बीम के नीचे, जस्ट बीम के नीचे 3x2 की एक फ्रेश एयर की विंडो बनानी है जिसमें जाली लगी रहेगी। ठीक। उसके बाद आते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट, ये जितने भी आप हॉलो ब्लॉक देखोगे और उसके अंदर जो भी डिमार्केशन है, बेसिकली ये हमारे इक्विपमेंट है ना। तो दिस इज मैनेजर पीसी। बेसिकली यहाँ पे एक रैक लगा रहता है जिसके ऊपर मैनेजर काम करता है। उसके बाद एक कट टेबल है जहाँ पे पिज्जा की कटिंग होती है। उसके बाद हमारा ओवन है। उसके बाजू में पिज्जा बेन मेरी है जिसमें बेसिकली रॉ मटेरियल पड़ा रहता है जिसके बेसिस पे पिज्जा बनता है। यहाँ पे 2 टेबल है ना। तो अब इस दीवार पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखोगे आप फ्रेश एयर रोशनदान लिखा है। फ्रेश एयर रोशनदान लिखा है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी विंडो है इसके साथ भी वही करना है कि बीम के नीचे 3x2 का एक फ्रेश एयर का विंडो बनाना है अपने को और उस पर जाली लगा देनी है। तो हमारे पास कितने विंडो हो गए, 1, 2, 3 और 4, जिससे फ्रेश एयर इनलेट का सोर्स आएगा, है ना। मतलब यहाँ से हवा अंदर आएगी आउटलेट के। ठीक है। और पूरे वॉल पे, मतलब ये वाला एरिया जो होगा अपना, लेट से इतना एरिया जो होगा, इसमें पूरे 7 फीट तक टाइलिंग होगी, 7 फीट तक टाइलिंग होगी। यहाँ की फ्लोरिंग में ऑलरेडी मार्बल लगा है तो अपने को मार्बल का कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक वॉल बनेगी। वॉल 7 फीट हाइट तक बनेगी। 7 फीट हाइट की एक वॉल बनेगी बेसिकली, जिसपे दोनों तरफ टाइलिंग होगी और हर कॉर्नर पे कॉर्नर गार्ड लग जाएगा, है ना। ये वाला वॉल अपने को कुछ भी नहीं करना है, ये कॉलम वैसे का वैसे रहेगा। इस पे भी 7 फीट हाइट तक टाइलिंग आ जाएगी और सारे कॉर्नर्स पे कॉर्नर गार्ड लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अपन राइट साइड पे आते हैं तो पूरी इस एरिया पे टाइलिंग रहेगी, इस एरिया पे टाइलिंग रहेगी और इस एरिया पे टाइलिंग रहेगी। वॉशरूम को अपने को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज जैसा है वैसे का वैसे छोड़ देना है। ये रूम हम यूज नहीं करने वाले हैं तो ये रूम को हम लॉक कर देंगे बेसिकली। ये रूम को कुछ नहीं करना है, ये रूम को लॉक कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। उसके बाद हम आते हैं सेंटर पार्ट पे। सेंटर पार्ट पे अपने को एक वॉल क्रिएट करनी है जिसका आप रेफरेंस पॉइंट ले लोगे ये वाली दीवार से और लेफ्ट साइड वाली वॉल से।
उसके बेसिस पे अपन 6 इंच की एक दीवार बनाएंगे सिंगल ब्लॉक की, 6 इंच थिक, ठीक है, जिसके दोनों साइड पे टाइल होगी, मतलब ये फाइनल फिनिश के बाद 6 इंच की वॉल बन जाएगी अपनी, ठीक है। टाइल के बाद साहब, हाँ, टाइलिंग के बाद 6 इंच बनेगी क्या वो? टाइलिंग के बाद 6 इंच की बनेगी। टाइलिंग के बाद नहीं, ज्यादा बड़ी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो टाइलिंग के बाद वो। 7 इंच हो जाएगी मोस्टली, 6 to 7 इंच। हाँ, 7-8 इंच हो जाएगी, क्योंकि 4 इंच का तो ब्लॉक आएगा अपना। हाँ, 1-1 इंच प्लास्टर, 6 इंच हो गया, और उसके बाद टाइलिंग। 10 mm का तो टाइल, 8 to 10 mm का टाइल आता है। हाँ, 8 mm का टाइल आता है। हाँ, 8 mm का दोनों तरफ से टाइल, तो 16 mm यही हो गया, उसके अंदर मोटर लगेगा 10 mm का मिनिमम तो भी। 10 mm का मोटर लगेगा, तो 6 to 7 इंच फाइनल फाइनल मैं बोल रहा हूँ आपको। मतलब बेसिकली जो अपन हम्म। डैश कोट ऑफ प्लास्टर मारेंगे वो 10 से 12 mm का मारेंगे। हाँ, तो वो पूरा फाइनल फाइनल 8 इंच तक तो हो जाएगा। हाँ, 7 to, हाँ मतलब वही रहेगा टोटल टोटल आफ्टर टाइलिंग। तो 6 इंच की पूरी पूरी प्लास्टर के बाद वॉल होगी, बाकी 1-1 इंच आप आजू बाजू टाइल का पकड़ सकते हो, ठीक है। हाँ टाइल। यहाँ पे एक वॉल बन जाएगी। फिर यहाँ आप देखोगे एक एग्जॉस्ट का पॉइंट है, तो बेसिकली एग्जॉस्ट का साइज आपको आदिल बता देंगे, 570 by 570 आफ्टर टाइल होता है वो, है ना। तो अपने को 570 by 570 में 5-5 का गैप रखकर बेसिकली एक टाइल के बाद होल क्रिएट करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एग्जॉस्ट बैठेंगे ताकि ये पूरा हवा खींचेंगे इस साइड से, और मतलब बेसिकली क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा, जो हवा आएगी मेरी सामने से आएगी, फ्रंट से आएगी और पीछे से एस्केप हो जाएगी इन दोनों एग्जॉस्ट के जरिए, ठीक है। ये विंडो अपने को पूरी पूरी सील करनी है ब्रिक वर्क से, है ना। जब भी आप ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करोगे तो ये ध्यान रखना, जब हम विंडो सील करेंगे तो उसके कॉर्नर पे चिकन मैश लगाएंगे, है ना, ताकि वो अच्छे से पकड़ पकड़े विंडो की, है ना, और पीछे से विंडो लॉक रहेगी, वो कभी नहीं खुलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक और विंडो दिख रही है जो अंदर के साइड है, इसको हम ड्रिल और स्क्रू से लॉक कर देंगे, ये कभी खुलेगी नहीं, ठीक है। और बाकी इस रूम में अपने को कुछ काम नहीं करवाना है, ये एज इट इज जैसा है वैसे छोड़ देना है ना। ये वॉशरूम और ये पूरा पूरा हमेशा लॉक रहेगा, ठीक है आदिल। इधर कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो बेसिकली इतने एरिया में अपने को टाइलिंग करनी है, और यहाँ पे देखो जो भी अपना ग्रे ग्रे जोन होता है, ये डार्क ग्रे जो देख रहे हो आप, बेसिकली ये वॉल हाँ हाँ। कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो ओके। यहाँ पे आप कॉलम के बाजू में देखोगे मैनेजर पीसी के अंदर थोड़ा सा कॉलम गया हुआ है, आगे कॉलम निकला हुआ है। तो यहाँ पे अपने को पूरा लेवल करना रहेगा, जितनी भी बाहर तक कॉलम है उतनी दूर तक 4 फीट तक, बेसिकली 4 फीट का मैनेजर पीसी का रैक होता है, वहां तक अपने को लेवल करना रहेगा ब्रिक वर्क करके, ठीक है, ताकि ये मैनेजर पीसी स्ट्रेट आ जाए और इसके पीछे के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो जाएं अच्छे से, ठीक है। तो अपने को क्या क्या काम पता चला यहाँ पे, एक तो एंट्रेंस पे डोर क्लोजर लगाना है, ये बेसिकली डोर अंदर की तरफ खुलेगा ऐसा, है ना। उसके बाद जी। पूरे पूरे एरिया में टाइलिंग करवानी है, हर कॉर्नर पे कॉर्नर गार्ड लगेंगे, है ना, पूरा एरिया टाइल से हो जाएगा। और उसके बाद जो जो फ्रेश एयर के विंडोज हैं वो अपने को क्रिएट करने हैं 3x2 3x2 के, है ना। मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, 3 feet by 2 feet फ्रॉम बीम हाइट, ठीक है, बीम के बॉटम से। अब ड्रेनेज का देखें तो ड्रेनेज का एक पॉइंट ऑलरेडी आउटलेट में प्रेजेंट है हमारे, है ना। अपने को 3 और पॉइंट क्रिएट करने हैं, 1 2 एंड 3। बेसिकली प्लम्बिंग डायग्राम अलग से होगा, बेसिकली जिसमें इनलेट प्लम्बिंग और आउटलेट प्लम्बिंग का डिमार्केशन होगा। बट अपने को 1 2 और 3 स्क्रपर ड्रेन डालनी है। एसडी मतलब होता है स्क्रपर ड्रेन। स्क्रपर ड्रेन आधी वॉल में जाती है और आधी फ्लोर में जाती है, बेसिकली इट इज अ 90 ड्रेन, ऐसे रहती है वो, और यहाँ से हाँ उसका हाँ। आउटलेट होता है, ठीक है। तो अपने को
एक ड्रेन पॉइंट में भी यहाँ पे भी स्क्रपर ड्रेन लगानी है, तो बेसिकली 4 स्क्रपर ड्रेन लगानी है अपने को। ये पूरा नीचे से बेसिकली फ्लोर कट करके करना पड़ेगा अपने को पूरा पूरा काम, ठीक है। अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये जो पीछे पाइपलाइन गई है वो कितने इंच की गई है, 3 इंच की गई है या 4 इंच की गई है। तो अपन अगर 3 इंच की पाइपलाइन गई है तो 3 इंच का स्क्रपर ड्रेन लगाएंगे और उसको मेन पाइपलाइन से कनेक्ट कर देंगे, है ना। और अगर 4 इंच की गई है तो 3 इंच का स्क्रपर ड्रेन लगा के रेड्यूसर लगा के फिक्स कर देंगे, ठीक है। वो भी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन जो पीछे से जा रही होगी, नहीं तो अपने को पूरी पाइपलाइन डाल के जो यहाँ जो ये ड्रेन पॉइंट जहां से जा रहा होगा उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सही बात है। तो यही पूरा काम है आउटलेट में एज ऑफ नाउ जो अपने को करना रहेगा। अभी कोई डाउट है क्या विशाल आपको कुछ भी तरीके का? सर ये जो अपना विंडो क्लोज करना है, उसको जो पहले का विंडो वो नहीं निकालना है ना? देखना पड़ेगा। अगर अपने पास 4 इंच की स्पेस है, 3 से 4 इंच की स्पेस है, तो वी डोंट नीड टू रिमूव एनीथिंग। लेकिन अगर वो स्पेस नहीं मिल, हाँ बताना आदिल। 3 से 4 फीट की जगह अगर विंडो के ऊपर मिल रहे तो अपने को तोड़ना नहीं है। हाँ 3 से 4 इंच की जगह मिल रही है, मतलब बेसिकली जब ब्रिक वर्क करेंगे तो उसमें स्पेस चाहिए होगी ना अपने को ब्रिक लगाने के लिए, ब्रिक या ब्लॉक लगाने के लिए। बेसिकली अपन ऐसे खड़ा ब्लॉक लगाएंगे, लेटा के ब्लॉक नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर 8 इंचेस का हो जाता है। 8 इंच की जगह विंडो के अंदर नहीं होती है ना। जी जी। अगर ऐसे लगाना पड़ेगा ब्लॉक, और कॉर्नर्स पे बेसिकली चिकन मैश लगा के पूरा प्लास्टर करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अभी इसमें क्या काम होगा बेसिकली एक्टिविटी वाइज अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले हम वॉल की चिपिंग कर लेंगे पूरे प्लास्टर की, जो भी करेंटली प्लास्टर हो रखा होगा, है ना। उसके बाद साथ साथ में ही वॉल बनाने का काम भी हो सकता है। तो बेसिकली 2 तरीके की वॉल बनेगी, एक ये बीच वाली वॉल बनेगी और ये वाली वॉल बनेगी, है ना। चिपिंग चलते चलते पूरा पूरा जब ब्रेकर लगा होगा तो बीच में साइड में कट करके, है ना, नीचे बेस पे अपन पीसीसी का माल डाल के और वाटर प्रूफिंग करके ये वॉल पूरी खड़ी कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग में कुछ नहीं करना है, बेसिकली यूआरपी प्लस केमिकल मिलाकर सीमेंट में उसको चैम्फर करके वॉल खड़ी करनी है, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे मीनवाइल। उसके बाद जब हमारा पूरा पूरा चिपिंग हो जाए उसके बाद हम प्लास्टर चालू कर लेंगे पूरे एरिया का, है ना। ब्रेकिंग सारी साथ में करवा लेना, ये एग्जॉस्ट के होल खुलवा लेना, ठीक है। ये जो विंडो के डोर के ऊपर फ्रेश एयर का रोशनदान खोलना है वो खुलवा लेना, ठीक है। मीनवाइल जब ब्रिक वर्क हो रहा हो तो ये इसके हिसाब से अपन विंडो की ओपनिंग खोल लेंगे दोनों तीनों जगह, है ना। यहाँ पे नहीं टूटा होगा तो यहाँ पे तोड़ के उसको फिनिश कर लेंगे 3x2 का इंटरनल, है ना। तो बेसिकली जो रोशनदान होते हैं उसके इंटरनल में भी अपने को टाइल लगानी है और फिनिश अपने को चाहिए 3x2 का, ठीक है। तो 3x2 की फिनिश चाहिए विद टाइल, तो थोड़ा सा बड़ा ही तोड़ना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और जाली अपनी फेस ऑफ द आउटर वॉल लगेगी, जो भी अपन जाली लगाएंगे एल्यूमिनियम में इसमें, वो फेस ऑफ द आउटर वॉल पे लगेगी, ऊपर से नहीं लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, लेकिन वो एकदम फ्लश में दिखेगा अपने को, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही हमारा प्लास्टर खत्म हो जाता है, प्लास्टर खत्म होने के बाद अपन यहाँ पे प्लम्बिंग का काम कर लेंगे, झरी मार के पूरा प्लम्बिंग डाल लेंगे, इनलेट की प्लम्बिंग डाल लेंगे, और साथ साथ में अपना स्क्रबर ड्रेन भी लग सकता है क्योंकि ये पैरेलल एक्टिविटी है ना। तो विशाल अपना यहाँ पे बेसिकली ना थोड़ा सा टाइट टाइमलाइन रहेगा, हमारे पास बहुत सारे दिन नहीं होंगे। एक्चुअली हमने 2 दिन ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं, हमें पोजेशन मिल चुका है प्रॉपर्टी का, है ना। विदाउट मतलब जो भी रीजन रहा हो आप नहीं अवेलेबल थे, तो अपने को कल से यहाँ पे ब्रेकिंग का काम और वॉल मेकिंग का काम चालू करना है बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप कितने मैन पावर डालोगे यहाँ पे? कटिंग के लिए 2 आदमी रहेंगे वॉल कटिंग के लिए? हाँ। अच्छा, मिस्त्री एक बहुत है इसके लिए, अभी ये वॉल बनाने के लिए। प्लास्टर के टाइम पे ज्यादा आएंगे, प्लास्टर के टाइम पे ज्यादा आएंगे। तो फिर उसके बाद जब हम ये प्लास्टर खत्म कर लेंगे, प्लास्टर एक दिन बढ़िया से क्योरिंग करने के बाद, है ना, अपन टाइलिंग चालू कर सकते हैं पूरी पूरी, है ना। टाइलिंग में अपने को मोटा मोटा 1 से 2 से 2.5 दिन लगता है ना। अगर थोड़ा और नाइट खिंचवाए तो 2 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाती है टाइलिंग, है ना। 7 फीट हाइट तक ही टाइल करनी है अपने को, उसके ऊपर अपना पेंटिंग आएगा,
है ना। अब 7 फीट हाइट तक टाइल कर लेंगे, उसके बाद ना इलेक्ट्रिकल का काम चालू होगा। मीनवाइल हम सारा प्लम्बिंग का काम निपटा चुके होंगे, यहाँ पे झरी वरी मार के पाइप पाइप डाल के टेस्टिंग करने के बाद वाला, है ना। तो जो ये 3-4 दिन का पीरियड होगा जब अपन प्लास्टर और बांध काम कर रहे होंगे, साथ साथ में ना प्लम्बर भी काम कर रहा होगा फाइनली वहां पे, है ना। तो प्लम्बर का मोटा मोटा मुझे यहाँ पे ना 2 दिन का काम दिख रहा है, नॉट मोर देन 2 डेज, है ना। तो 2 दिन में प्लम्बर अपना काम खत्म कर देगा, और जो भी मटेरियल होगा वो अपन आदिल ने आप एक बार आपके पास प्लम्बिंग मटेरियल जहाँ से लेते हो उसके कांटेक्ट वगैरह है क्या विशाल? हाँ है ना सर, लेकिन हम इधर से लेते हैं अलकापुर में से। अलकापुर में से लेते हैं, तो आदिल भी आपको कांटेक्ट दे देगा एक लेवल पे, है ना, और उसके भी रेट्स वगैरह डिस्कस कर लेगा। आप एक बार आप अपने रेट्स भेज दो आदिल, इनको आप वो भेज देना, अपनी प्रोक्योरमेंट शीट भेज देना, जिस जो मटेरियल लगता है अपने को आउटलेट पे, है ना, ताकि ये उस पे रेट्स डाल डाल के दे दें जो भी होता है ना। जैसा भी अगर ऊपर नीचे होगा तो विशाल से बात करके उसको भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और विशाल आप अपना प्लम्बर का भी लेबर कॉस्ट अपने को बता देना कितना लगेगा बेसिकली। अगर 2 दिन का काम है तो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, और कितना लेबर लग रहा है, कितना हेल्पर लग रहा है। बेसिकली ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक मेन प्लम्बर रहेगा और एक उसका हेल्पर रहेगा जो कि पूरा पूरा काम खत्म कर देंगे आई थिंक, है ना। यहाँ पे आप पूरा ड्रेनेज नहीं कर रहे हैं, फ्लोर ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से फटाफट से हो जाएगा। अगर फ्लोर ब्रेक कर रहे होते तो काफी ज्यादा काम होता है प्लम्बिंग का अपना। नीचे पूरा ड्रेनेज डलता है, फ्लोर रेज होता है, उसके नीचे वाटर प्रूफिंग होती है, उसके ऊपर कोटा टाइलिंग लगती है और ग्रेटिंग्स लगती हैं। बट यहाँ पे थोड़ा प्लान में चेंज है ना। जैसे आपको ग्रेटिंग की बात बताई थी जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ अपन स्क्रबर ड्रेन डालेंगे, है ना, 90 वाली ड्रेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और ये वाली विंडो पूरी पूरी सील कर देनी है, उसके बाजू में एक एग्जॉस्ट 2 एग्जॉस्ट करके जब अपनी टाइलिंग खत्म हो जाएगी, टाइलिंग के बाद इलेक्ट्रिकल का काम चालू होगा। तो विशाल अपन इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से कब बात कर पाएंगे? इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से एटा का वर्क स्टार्ट करने पर उसको बुला लेता हूँ मैं। सही बात है, तो आप बुला लो 2 डेज में। हाँ, तो ये वाले रूम में अब क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली सीईओ का मीटिंग रूम है, ये एज इट इज जैसा है वही करना है। यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग होगी आइवरी कलर की, और इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स डलेंगे फाइनली, है ना। तो आप यहाँ पे क्या काम करवा के रख लो जिससे आपका काम पूरा तेज हो जाए। आप घिसाई करवा लो पूरे पेंट की इस एरिया की, है ना। ये इंडिपेंडेंट एरिया है, यहाँ पे पूरी पूरी घिसाई हो जाए, वो आप करवा लेना, ठीक है। अंदर घिसाई हो जाए, एक हाथ ऑफ पुट्टी और एक हाथ ऑफ प्राइमर हो जाए, है ना। उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल का काम हो जाएगा, तब जब पेंट वाले आएंगे तो साथ में ही पेंट हो जाएगा इसका भी। लेकिन तब तक आपका ये सारा काम हो जाएगा इधर पूरे एरिया में। इधर अपने को टाइलिंग नहीं करनी है, अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग का काम करना है, ठीक है। कुछ भी फ्लोर में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंट का काम रहेगा पूरे पूरे फ्लोर के अंदर। और यहाँ पे आइवरी कलर का पेंट होगा, उसका कोड मैं आदिल से शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही पूरा प्लान है अपना, यह आउटलेट का। तो विशाल फटाफट से खत्म करते हैं और दूसरा आउटलेट लेते हैं इसके बाद, है ना। तो टाइमलाइन बना के भेज दो आप एक लेवल पे, फिर मैं और आदिल बैठ के देखते हैं कि कहीं ऊपर नीचे करना है, फिर आपके साथ भी एक डिस्कशन कर लेंगे कि कितने दिन में आउटलेट खत्म कर पाओगे। मोटा मोटा मेरी समझ में ये आउटलेट आप 10 दिन के अंदर निपटा पाओगे पूरा पूरा, अगर आप एकदम मैन पावर और मटेरियल सब अच्छे से प्लान करो। इट इज नॉट मोर देन 10 डे जॉब, है ना। 10 दिन में आउटलेट निपटा सकते हैं और फिर दूसरा आउटलेट पकड़ते हैं इसके बाद तुरंत ही, ठीक है विशाल। दूसरा रेडी है सर, आरटीसी क्रॉस रोड का रेडी है। हाँ रेडी, मैं वही बोल रहा हूँ, आउटलेट की कमी नहीं है ना। एक्सपेंशन बहुत तेजी से चल रहा है, तो फटाफट से ये काम खत्म करते हैं विशाल। और आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट है मेरे एंड से, कुछ समझना है या नहीं सर, सब समझ में आ गया आपको? क्लियर क्लियर, हाँ ठीक है। काम तो ज्यादा नहीं है क्या है सब। सर, अभी वॉल का डिस्टेंस नहीं दिया ना इसके अंदर। देखिए जो भी ये हर एक ब्लॉक है ना वो 0.5 फीट बाय 0.5 फीट है, ठीक है। मतलब 6-6 इंच का एक एक डब्बा है वो, है ना। तो यहाँ से अगर मैं जाऊं तो मुझे अगर वॉल का डिस्टेंस पता करना है तो ये टोटल 10.5 फीट पे वॉल है। मतलब ऊपर से अगर मैं रेफरेंस लूं तो 10.5 इंच कैसे 10.5 फीट कैसे आया होगा?
तो टोटल नंबर ऑफ मैं ब्लॉक गिन लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इंटू हाफ फीट मल्टीप्लाई करूंगा तो 10.5 फीट बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, हर समझ एक गया। ब्लॉक आधे फीट बाय आधे फीट का है। ठीक है। ठीक है, और अगर यहां से मेरे को रेफरेंस लेना है तो मैं यहां से काउंट कर लूंगा, जो कि है 7.5 फीट, है ना। वो कैसे आया होगा, मैं यहाँ से पकड़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बेसिकली यहाँ 16 आया है। हाँ, तो 8 फीट पे ये दीवार है टोटल। ठीक है, तो दैट इज 8 फीट, मतलब ऊपर से 10.5 फीट और यहाँ से 8 फीट पे ये दीवार बनेगी, है ना। तो आप ये रेफरेंस चेक कर सकते हो फाइनली। ठीक है, तो आपके पास एसएस वाला बंदा था क्या विशाल? एसएस एसएस फैब्रिकेशन, वाला? एसएस फैब्रिकेशन जो करता हो? नहीं, उसका नहीं है सर। नहीं है, तो आदिल एक काम किचन में करेंगे कुछ अपन, ले ना। आदिल एक काम करेंगे अपन, अपने को एसएस फैब्रिकेशन वाले बंदा जो अपना काम करता है उससे कॉर्नर गार्ड का ऑर्डर देना पड़ेगा, नंबर 1। दो हाँ हाँ, एग्जॉस्ट वही के बोल रहा फ्रेम, था मैं। 2 एग्जॉस्ट के फ्रेम का ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स काउंट कर लेना। बेसिकली अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मोटा मोटा मेरे ध्यान में 12 आ रहे हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो एक बार आप अच्छे से काउंट कर लेना। उस हिसाब से अपने एसएस वाले बंदे को 2 एग्जॉस्ट के फ्रेम का ऑर्डर दे देना। ठीक है, स्क्रपर ड्रेन का ऑर्डर दे देना, नंबर 2। ठीक है, और अपना क्या कहते हैं कॉर्नर गार्ड्स का ऑर्डर दे देना काउंट करके। ये आप आज से ही कर दो ताकि 1-2 दिन में बन के साइट पे पहुंच जाए। और वाइल बन ही डज, जाएगा। हाँ, वाइल ही डज द प्लास्टर, तब तक इनके पास सारा मटेरियल अवेलेबल हो, है ना। श्योर फिर श्योर, ओके। फिर ऐसा नहीं हो कि इनका काम हो गया और अपनी वजह से टाइलिंग का काम रुक जा रहा है ना। लेट होगा। हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, होना हाँ। चाहिए कि हाँ, मतलब अपने एंड से भी कोई डिले नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अपने को ये साइट 10 दिन में खत्म करना है कुछ भी करके, है ना। ओके तो ओके ओके। विशाल, आप आपके इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से मेरी बात कब करवाओगे? आप 2 डेज में करा दूंगा। 2 डेज, चलो ठीक है। जब तक आप चिपिंग वाला काम खत्म करो, ठीक है, वॉल मेकिंग और प्लास्टर खत्म करो, उसके बाद अपन इलेक्ट्रिकल वाले बंदे से बात करते हैं। बेसिकली आज हो गई 2 तारीख, 3 4 5, 5 को संडे पड़ेगा, मंडे अपन बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल वेंडर से। ठीक ठीक है, है। तो आप मंडे अरेंज करो। बाकी आपको अभी अंदर कुछ काम में डाउट है क्या, कुछ भी तरीके का? नहीं। नहीं है। अब एक चीज और है, जब अपना इलेक्ट्रिकल का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन पेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। अपन ये भी कर सकते हैं, घिसाई और प्राइमर मार के पूरा काम छोड़ सकते हैं। जब इलेक्ट्रिकल का काम हो जाए उसके बाद 2 हाथ ऑफ पेंट जब अपन अंदर का करेंगे तो बाहर का भी कर लेंगे, है ना। तो पेंट विल बी द लास्ट एक्टिविटी जो होगी अपने आउटलेट पे, सबसे आखिरी में पेंट होगा। ठीक है। मीनवाइल आदिल, गैस वाले वेंडर से बात कर लो कि गैस का काम करना है। अपन बैठ के ना पूरी टाइमलाइन बना लेते हैं। वी विल शेयर इट विद विशाल एज वेल, है ना, ताकि वो भी उस पे अलाइन रहे। विशाल, आप अपने तरफ से एक टाइमलाइन भेज दो ना हम अपने को, कि आप क्या क्या दिन पे क्या क्या काम कंप्लीट करोगे। ये मैप आपसे आदिल शेयर कर देगा। आप पूरा सोच लो, एक 1-1.5 घंटा 2 घंटा ध्यान से टाइम लगाकर किस किस दिन पे क्या क्या काम आप अलाइन करोगे और 10 दिन में पूरा काम कैसे खत्म करोगे, वो सोच के आप एक टाइमलाइन बना के भेज दो अपने को। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल शेयर द वर्क ऑर्डर विद यू, है ना। आदिल विल सेंड यू द वर्क ऑर्डर और पूरा टाइमलाइन पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। फोन पे ही हो जाएगा, वी डोंट नीड टू कम ऑन वीडियो कॉल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आपको सब चीज समझ में आती है तो, है ना। हाँ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वीडियो कॉल भी कर लेंगे। तो कल से काम चालू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक है, आपकी पहली साइड का हैदराबाद में फटाफट से खींचते हैं और दूसरी साइड लेते हैं। ठीक है विशाल, ठीक है। कल से ब्रेकिंग का काम और जो भी है अपना चिपिंग का काम चालू होता है। ठीक है, थैंक यू विशाल। बाय। हाँ जी, मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ओके ओके।